अभी मेरा खुद का शौक़, बहुत ज़्यादा इस आर्ट लॉक की जो है डिमांड हो रही थी, तो आज मैंने सोचा कि भाई इस वीडियो को शूट करना शुरू कर दिया है। खैर जैसा कि मेरा वादा था कि मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने बछड़ी कब ली। 6 महीने पहले ऐसे मैंने बछड़ी ली थी जनवरी में, और मैंने कहाँ पलवाई, कितने की ली थी, मेरा ये शौक़ क्यों उठा कि यार मैं बछड़ी अपनी खुद बहुत पहली दफ़ा मैंने शौक़ किया ये, कैसा एक्सपीरियंस रहा वीडियो में दिखाता हूँ आपको, बिफ़ोर एंड आफ्टर पता चलेगा। तो चले वीडियो दिखाता हूँ। बात थी सर्दियों की। एक फ़ोन आया रात को 11 बजे, बछड़ी चाहिए तो जल्दी आ जाओ, और एक बंदा दे रहा है लेकिन उसको पैसों की सख्त ज़रूरत है, पहुँचो। तो हम पहुँचे भी थे, बछड़ी भी ली थी, मगर इस बछड़ी के साथ साथ एक कहानी भी जुड़ गई थी। 7-8 साल हो गए इस तरीके से वीडियोस लाइव सेशंस करते हुए, मगर कभी भी गटर में नहीं गिरा आपका भाई। और ये वो वाहिद चप्पल है जो रिजवी को पड़ी है पहली दफ़ा, ये बोल कर कि इस गटर की पानी में तू मुझे रात को लेकर और बछड़ी नहीं मिली तो छोड़ूंगा नहीं। खैर भाड़े पहुंचते ही बछड़ी पे नज़र डाली। बछड़ी को पहली दफ़ा देखते ही मैंने और रिजवी ने माइंड बना लिया था कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल गई है, यानी कि गुलाबी नाक। और वज़न भी इतना कोई बुरा नहीं था कि हम बोलें कि नहीं यार समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जितनी हमारी जेब थी उतने की हमें चीज़ दिख रही थी सामने। 1,25,000 रुपये डिमांड थी, इसीलिए बछड़ी देखने के बाद हमने वापस घर जाने का फ़ैसला किया और फिर माइंड बनाया दोबारा कि यार पैसे लगाने से पहले एक दफ़ा दोबारा रात को विज़िट किया जाए। तो उस सर्दी के अंदर लाइटें लेकर दोबारा पहुँचने के बाद बछड़ी को सही से चेक किया कि यार 1,25,000 रुपये मांग रहा है, क्योंकि हम लोग जितनी भी बछड़ियाँ इससे पहले देख रहे थे उसके 1,40,000 1,50,000 रुपये आके हमारी कहानी रह जाती थी। ये एक पहली बछड़ी हमें दिखी थी जो 1,25,000 के रेंज के अंदर डिमांड की गई थी। तो हमारा इरादा था कि यार ये 80-90 में मिलनी चाहिए, मगर मार्केट के हवाले से ऐसी चीज़ 3.5 मन की भी लाख रुपये से कम में नहीं मिल रही थी। मेरा भी बजट इतना ही था, मैं बोला यार लाख रुपये की अगर ये बछड़ी मिलती है तो बहुत अच्छी है। पहुँचे, सर्दी थी लेकिन फिर भी पहुँचे। ये वक्त था कोई रात के यानी कि सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन हमने फ़ैसला नहीं किया। और वो बंदा हमारे पीछे ऐसे पड़ा हुआ था कि आपको अभी पैसे देने हैं, मुझे कहीं पेमेंट करनी है और ऐसा और वैसा। हम लोग यही सोच रहे थे कि यार थोड़ा सा वेट करो। खैर सुबह तक हमने इंतज़ार किया और फाइनली बछड़ी 1,05,000 रुपये में खूंटा खुलाई के साथ मैंने ख़रीद ली। अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ हमने बोला यार बछड़ी इसके पास छोड़नी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से किस्से देखे हैं कि बछड़ी ख़रीदी, पैसे दिए और बोला कि बस आ रहे हैं और बछड़ी शार्ट। ये चीज़ हमें थोड़ा सा टेंशन दे रही थी कि यार पहली दफ़ा इस तरीके से बछड़ी ख़रीद रहा हूँ और कहीं ये ना हो ऐसे, और वो भी एक अननोन कॉल के ऊपर, तो किसी चीज़ का मसला ना निकला है। मैंने फ़ौरन रिजवी को और एक हमारा दोस्त होता है सुरजानी में, हमने उसको फ़ोन किया कि बछड़ी हम खोल के तुम्हारे बाड़े पे लाके खड़ी करवाने शाम तक के लिए। बछड़ी वहाँ पहुँचा दी। पहुँचाने के बाद मामू भांजा कैटल फार्म पे मेरा इरादा था कि जो घर के करीब है वहाँ पे मैं बछड़ी लेके जाऊँगा। तो बस शाम को पहुँच गए बछड़ी खुलवाने कि चलो अब रोशनी होने से पहले फार्म पे बछड़ी को पहुँचा दें। उसके बाद घर पे बताना है नहीं बताना है, ये सारी कहानियाँ तब की तब सोचेंगे। बछड़ी खोली और वहाँ फार्म पे फ़ोन कर दिया कि यार मैं बछड़ी लेके बस पहुँचूँगा थोड़ी देर में, तो आप जो भी अरेंजमेंट है अपनी कर लीजिएगा। बछड़ी लेते ही साथ बस एक चीज़ का ख्याल आया था कि यार घर पे बताया हुआ नहीं है और
पहली दफ़ा इस तरीके से निकले हैं कोई चीज़ इतने पहले ख़रीदने, कहीं कुछ मसला ना हो, क्योंकि यकीनन बछड़ा लेना लोगों के लिए आसान होता है, बछड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई और मसला निकला है जिसकी वजह से घर वालों से सुनने को मिल जाए बाद में, या कुछ भी दोस्तों से भी या कहीं पे भी बात आपकी ख़राब हो जाए। खैर अल्लाह का नाम लिया और उसको बोला यार चल बछड़ी लोड कर। और दिल ही दिल में इतनी खुशी हो रही थी कि यार बछड़ी ख़रीद ली मैंने। मतलब है एक बचपन का जो शौक़ था ना कि यार गुलाबी नाक में बछड़ी खुद कुर्बानी के लिए ख़रीदनी है, कि अब तक के जितने भी शौक़ थे वो तो घर वालों ने करवा दिए, मगर ये पहला साल था मेरे लिए कि मैंने खुद पैसे जमा करके रखे थे। नहीं यार, जॉब से जोड़ जोड़ के कि यार बस कुर्बानी का जो शौक़ है ना वो खुद करना चाहिए, और कम से कम भी खुद ना कर सके तो घर में कंट्रीब्यूट करूं। तो इतनी खुशी हो रही थी कि यार बछड़ी मैं ख़रीदूँगा और तो पलाई के पैसे जो हैं वो घर में अब्बू वगैरह जो हैं वो कर देंगे, तो हो जाएगी, वही बजट पड़ जाएगा। तो ये नीयत थी। जनवरी का टाइम था, 6 महीने बाकी थे। अच्छा एक चीज़ और याद आई, जब ये बछड़ी यहाँ पे लोड करवा रहे थे तो लोड करवाते वक्त जैसे गाड़ी पे लोड हो गई और मैं गाड़ी पे जैसे ऊपर मैंने देखा कि बछड़ी की एक आँख जो है वो सफ़ेद और एक काली है। तो मुझे हैरानगी हुई बहुत ज़्यादा। मैंने फ़ौरन जो ना बछड़ी नीचे, मतलब अभी गाड़ी चली नहीं थी, मैं बछड़ी का मुआयना करने लगा ना, तो और मतलब है सोने पे सुहागा ऐसी खुशी होने लगा यार, चीज़ ली अंधेरे में और पता भी नहीं चला कि ये चीज़ तो मैंने भी नोट नहीं की कि खूबसूरती में एक चीज़ और एडिशनल है इसमें। तो यार माशाल्लाह, खैर बछड़ी सुरजानी से ली और खुशी खुशी हम लोग मामू भांजा के गेट पे पहुँचे। यकीनन ये वो टाइम होता है जो हर शौकीन के दिल में ऐसा होता है या अल्लाह बस सही सलामत नीचे उतर जाए, और मैं भी इस टाइम पे यही सोच रहा था। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि यार मेरे दोस्त हैं या फिर वो मेरी गैदरिंग अंदर मौजूद है जो जिनके साथ मैंने शौक़ शुरू किया, जिनके साथ समझता हूँ चीज़ें, या हम लोग कम से कम भी अपना टाइम गुजारते हैं मंडी के अंदर, तो वो शौकीन देखेंगे कि यार राव कोई बछड़ी लेकर आया पहली दफ़ा। तो मुझे एक वो भी था कि यार कहीं ये ना हो कि वो लोग कोई नुक्स निकाल दें या फिर बोलें यार तुमने कुछ गलत चीज़ ले ली है। तो किसी को भी तो पता नहीं था, सिर्फ मुझे और रिजवी को पता था। खैर बछड़ी अल्लाह के फजल से सही सलामत नीचे उतरी, बाड़ में गई। सर्दी थी तो यकीनन फ़ौरन उसको कुछ ना खिलाया ना पिलाया, बस बाकी जानवरों से दूर बाहर वैक्सीनेशन के लिए छोड़ दिया। वैक्सीनेशन होने के बाद फिर जी मैंने बोला यार थोड़ी सी बछड़ी को ना 1-2 घंटे के बाद ज़रा जब चला के दिखाओ। अब जी सबके सब मुआयना कर रहे हैं माशाल्लाह से भी बछड़ी। हाँ यार बड़ी अच्छी ली, हाइट भी अच्छी है और ख़ूबसूरत ली माशाल्लाह से, और अच्छी पल जाएगी। सीना भी माशाल्लाह से गोला अच्छा बनाया हुआ अभी से इसने, और गुलाबी नाक है। मेरा दिल थोड़ा सा ना बड़ा हो गया, मैंने बोला यार देर आए दुरुस्त आए, इतनी बछड़ियाँ छोड़ी, लेकिन उसके बाद फिर पसंद की चीज़ अल्लाह ताला ने खुद ही दिलवा दी। नियत कर ली थी ना तो शायद आसान हो गई बस मंजिल मेरे लिए। तो ये वो दिन था जी पहली जी वीडियो बनाई, और अभी भी मेरे घर पे मैंने किसी को बताया भी नहीं है कि मैंने खुद बछड़ी ख़रीदी और इस तरीके से। और इस टाइम पे रिजवान भाई भी मौजूद नहीं थे फार्म पे, तो मैंने जाके बस बछड़ी बांध दी क्योंकि वहाँ पे यकीनन सेटिंग करवानी थी। अब आगे अच्छा भाई यहाँ की कहानी तक तो हो गई। जब बाड़े पे बछड़ी पहुँचाई तो पहले ही मामू भांजा ने तो एक जो रूल है उनका कि भाई बछड़ी अगर मेरे पास आ गई है तो कुर्बानी के लिए जाएगी, यहाँ से कोई चीज़ बिकेगी। अब हमें इस चीज़ का था कि जब बछड़ी ली थी तो 3 मन की थी। अब 3 मन की चीज़ 6 महीने में क्या तैयार होगी मुझे नहीं पता, और घर में ये है कि भाई 6 मन का जानवर तो कम से कम हो, वरना ऑफ सीन है। तो इसी तरीके से भाई 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, बछड़ी जो पल्लाने शुरू हो, टेंशन। यहाँ तो अब्बा बोलेंगे बेच दो, बेचनी थी नहीं क्योंकि यकीनन मेरी बछड़ी थी, और इतने दोस्तों ने देख ली थी कि भाई अब बेचना भी अजीब लगे। खैर जी मुझे पसंद थी, मैंने अपनी चीज़ अपनी मर्ज़ी से ली थी पहली दफ़ा। अच्छा अब इसी बीच जो शुरू के 1-2 महीने थे उसके अंदर अब मैं जाता था यकीनन बछड़ी देखने के लिए, बार बार ऐसे जाकर टाइम गुजारता था। हर 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब मुझे मौका, जब भी मतलब दिल चाहता था तो मैं ऐसे देखता था जाके कि यार क्या चेंज आया नहीं आया। तो अंदर ही अंदर डर लगता था कि यार अब घर में बताऊंगा तो ये ना हो कि सारे जो ना शौक़ की ऐसी तैसी हो जाए, अब पहला ही शौक़ जो ना फुल स्टॉप पे लग जाए। खैर जी
जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, मैं बीच बीच में आता रहा, मोहब्बत करता था बछड़ी से, साफ़ सुथरा करता था, प्यार करने की कोशिश करता था। तो खैर एक दिन हिम्मत करके जी अब्बू को बताया कि भाई बछड़ी वो ली है मैंने, और उनको हिंट तो थी पहले से, लेकिन बछड़ी दिखाई भी नहीं थी। तो कह रहे थे कहाँ, वो समझ रहे थे कि यार इसने मतलब जो करता रहता है ऐसी जानवरों का शौक़, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुर्बानी के लिए कोई चीज़ दिमाग में है और इसने बछड़ी रखवाई हुई है। खैर जी, मैं उनको सर्दियों में ही जो ना, कोरोना से कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने उनको बताया और बछड़ी दिखाने के लिए बाड़े पे लेकर आया। बछड़ी देख के सब कुछ अभी तैयार, अभी पेड़ वही बात कि छोटी है लेकिन खूबसूरत है, पल जाएगी इंशाल्लाह। और ये वो जब भी नहाए ना यार, जब भी जी जब भी ये महीने वाला हम में गए 10 एक दफ़ा दिन के- बताइएगा ज़रूर जिस दिन नहाए। ठीक वो है। मैं उस पूछ दिन आके ऐसे देखूंगा जो है ना, ये थोड़ा सा नहीं, नहीं। फिर देखूंगा कितनी चिट्टी है ये माशाल्लाह होगी, चिट्टी होगी फिर। बिल्कुल चिट्टी। अभी सर्दियों तक तो जैसे भी स्ट्रक्चर है ना इसका, ये देखो चाँपे यहाँ पे जैसे नजर आ रही है, ये रहेगा। अभी उसकी गर्मियाँ जब आएंगी ना, तब जिस्म खोलना शुरू करेगी। हाँ हो सकता है थोड़ा झालर और बना ले। झालर बनाएगी, थोड़ी बनाएगी, क्योंकि मेल में है ना, खूबसूरती बनाना है। तो 5 महीने में बना लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फुल हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो आ जाएगी इंशाल्लाह ऐसी। इंशाल्लाह ऐसी 2 महीने में ऐसी हो जाएगी, आपको नजर आएगी। मैं मिठाई लेके आ जाऊंगा, तो फ़ोन कर दीजिएगा जिस दिन ऐसा लगे ना आपको, इंशाल्लाह। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नहीं आऊँगा। सही है। फिर मैं उस दिन मिठाई लेके आऊँगा पटेल साहब के साथ बैठ के यहाँ पे ना, फिर मिठाई का दौर। ठीक है, ये हमने किया पहली दफ़ा, और आज तक ये बड़े शुरू से कहता था, लेकिन और हैं हम जानवरों के थोड़े से, मतलब ये तो खैर हदे छू गया, लेकिन बस क्या करें वो। फाइनली जब अब्बू ने और भाई ने बछड़ी देख के बछड़ी पास कर दी, तो फिर मेरे ज़रा जान में जान आई और मेरे शौक़ में ज़रा और इजाफ़ा हुआ और क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई। यकीनन उन लोगों के लिए भी एक हैरानकुन चीज़ थी कि यार मैंने पहले से बछड़ी ले ली और बछड़ी भी उन्हें पसंद आई, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम भी एक दूसरे को जानते ही हैं कि भाई किसको क्या पसंद आएगा। तो यकीनन लेते हुए मेरे जहन में था कि नहीं यार, अगर वज़न उठा ले तो बछड़ी इंशाल्लाह पसंद आएगी। मेरे ब्लॉग का पार्ट बनेगा ये, आप जो क्लिप बना रहे हैं। तो खैर बस फिर क्या था, फिर मैं शौकीन और फिर मेरे घर वाले भी। लेकिन शौक़ तो मुझे उन्हीं से मिला ना, तो बस हर कुछ हफ्ते के बाद जो है मैं अब्बू को लेकर आता था बछड़ी दिखाने के लिए। तो शुरू में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना कि बछड़ी फिर हम लोग देखने लग गए कि यार अब 2-3 महीने हो गए हैं, तो अब क्या चेंज आया, अब क्या चेंज आया। तो इसी उसमें हम लोग रहते थे कि यार आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि ना, मैं तो रोज़ाना देख रहा था बछड़ी को, तो मुझे तो इतनी जल्दी साफ़ वाज़े नहीं हो रहा था। लेकिन अब्बू आते थे कम तो वो बताते थे कि यार आज इतना ये चेंज आज मुझे लगा, आज बछड़ी थोड़ी साफ़ सुथरी थी, आज एक्टिव थी, आज ये था, आज वो था। तो शौक़ ऐसे ही चलता रहा। और ख़ुद भी मैं कुछ इस तरीके के शौकीन के बस कभी कुछ लेके चला आता था बछड़ी के लिए, कभी चॉकलेट ले गया, कभी कुछ ऐसे ही खुद, कभी दूध लेके चला गया खुद जाके, कभी जो भी मतलब दिल करता था। बचकाना हरकतें मैंने बहुत की, और यही मुझे अपने शौक़ के अंदर सबसे अच्छा लगा कि यार ऐसा ही होना चाहिए। नीयत मैंने कर ली थी कि यार बस दिल ही दिल में कि यार यही कुर्बानी की होगी, चाहे फिर बड़ी हो ना हो, आगे का तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, मेरी पूरी की पूरी इस 6 महीने की जो मेरी एक जर्नी थी ये शौक़ की, इसके अंदर मामू भांजा का मुझे बड़ा सपोर्ट रहा। यकीनन उनसे पहला साल था मेरे साथ ताल्लुक़ का ये, लेकिन मेरे शौक़ को पूरा करवाने में जैसे कभी भी जैसे फार्म्स पे इस तरह से आप लोग नॉर्मली जा नहीं सकते, विज़िट नहीं कर सकते, मगर आज वो वक्त आ गया है कि मैं ख़ुद ये बात कह सकता हूँ किसी के सामने भी कि यार मामू भांजा कैटल फार्म तो अब अपना है। क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से एक्सेप्टेंस मिली वो बहुत अच्छी चीज़ लगी, और फिर यकीनन बछड़ी वहाँ पे थी, घर के करीब थी, तो मुझे और शौक़ में मेरे इजाफ़ा ही हो गया। तो इसके लिए तो यार यकीनन उस जगह का बहुत बड़ा जो ना रोल है इस शौक़ के अंदर। और यकीनन 2021 के शौक़ में भी मुझे यही लगता है कि शायद 2021 मामू भांजा कैटल फार्म पे ही गुजरेगा। खैर जी, अब एक ट्विस्ट दिखाता हूँ आपको इस कहानी में।
घर ले जाने से पहले के एक मसला क्या खड़ा हुआ। अब अगला क्लिप देखते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ कि बकरीद से कोई 2.5 महीना पहले हमारे घर में हुआ कि नहीं भाई थोड़ा जबी को आप बेच दो और इसकी जगह दूसरी बछड़ी ले लो। मैंने कहा क्यों भाई, बछड़ी तो कुर्बानी की नीयत से मैं ले चुका था, लेकिन अब्बा बजट के नहीं भाई बछड़ी जो ना भारी चाहिए, ये बछड़ी छोटी है। मैंने बोला नहीं यार अब कुर्बानी की नीयत हो गई। सबने समझाया कि यार देखो राहो तुमने जो ना बड़े दिल से लिए, अब्बू को समझाओ।